हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? सही जवाब है चौथा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी ने विद्युत उत्पादन के मामले में देश भर के 33 स्टेट पावर सेक्टर में चौथा स्थान प्राप्त किया है। छत्तीसगढ़ जनरेशन कंपनी के संयंत्रों ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 70.40% प्लांट लोड सेक्टर अर्जित किया है, जबकि देश भर के सभी विद्युत गृहों का औसत पीएलएफ 58.86% रहा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन कार्यरत विद्युत प्राधिकरण सीईए ने रिपोर्ट जारी कर दी है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम कितने प्रतिशत कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई है? 12% की कटौती की गई है। 1 नवंबर 2004 से नियुक्त शासकीय सेवकों के लिए नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने के निर्णय का अनुमोदन किया गया है। नवीन अंशदायी पेंशन योजना हेतु वेतन से की जा रही 10% की मासिक अंशदान की कटौती 1 अप्रैल 2022 से समाप्त कर सामान्य भविष्य निधि नियम के अनुसार मूल वेतन का न्यूनतम 12% कटौती के प्रस्ताव को सहमति दी गई। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किसने डॉक्टर सुधीर शर्मा की किताब बड़ सुघ्घर बोरेबासी का विमोचन किया? किसने विमोचन किया? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। डॉक्टर शर्मा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को बताया कि उन्होंने इस किताब में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बोरेबासी पर डॉक्टर खूबचंद बघेल, श्री कोदूराम दलित सहित अन्य लेखकों के लेख व कविताओं तथा लोक जीवन में प्रचलित बोरेबासी से जुड़ी कहावतें और मुहावरे का संकलन किया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना अंतर्गत बुजुर्ग श्रमिकों को एक मुश्त कितने रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी? सही जवाब है 10,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के लिए ऐसे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष होगी। इसके साथ ही यह श्रमिक विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए। अगला प्रश्न। छत्तीसगढ़ से किन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है? सही जवाब है निशा सोनी को इस अवार्ड से नवाजा गया है। ओडिशा में एक बार फिर निशा सोनी ने बस्तर का मान बढ़ाया है। निशा ने ओडिशा में ही आयोजित मिसेस एंड मिस ग्लोबल 2021 का खिताब अपने नाम किया था। इस बार निशा भुवनेश्वर में आयोजित कलिंगा सुंदरी में बतौर ज्यूरी शामिल हुई और यहाँ उन्हें कलिंगा गौरव अवार्ड से नवाजा गया है। उन्हें यह सम्मान ओडिशा फिल्मों की सुपरस्टार वर्षा प्रियदर्शनी और डॉक्टर चिदाम्बिका खातुआ ने प्रदान किया। अगला प्रश्न। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन का अतिरिक्त प्रभार किन्हें सौंपा गया है? सही जवाब है संगीता सिंह को सौंपा गया है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी के चेयरपर्सन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जेबी महापात्र 30 अप्रैल को सीबीडीटी प्रमुख पद से सेवानिवृत्त हो गए हैं, जिसके बाद संगीता सिंह को अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया है। अगला प्रश्न। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि निम्न में से कौन है? सही जवाब है बैलाडीला का नंदीराज है। भूगोलविद ने दावा किया है कि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी बलरामपुर का गौरलाटा नहीं बल्कि बैलाडीला का नंदीराज है। इस दावे को राज्य सरकार के स्वीकार करने के बाद पीएससी समेत अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में नए उत्तर को सही मानना पड़ेगा। अब तक विभिन्न परीक्षाओं में गौरलाटा ही प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रंथ एकेडमी की किताब में भी गौरलाटा को ही सबसे ऊंची चोटी बताया गया है। अगला प्रश्न।
जल संसाधन विभाग मंत्रालय छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सरगुजा जिले के अंबिकापुर विकासखंड अंतर्गत जोगी बांध स्टॉप डैम कम काजवे निर्माण के लिए कितने रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति मुख्य अभियंता हसदेव गंगा कछार अंबिकापुर को प्रदान की गई है? सही जवाब है 2,63,60,000 रुपये प्रदान की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई 2022 को मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ कौन किए? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ किए। प्रथम चरण में यह योजना प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों में लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर 1 मई को पूर्वाह्न 11 बजे वर्चुअल समारोह में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ किए। इस योजना के तहत नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ उनके घर पर मितान के माध्यम से निर्धारित समय सीमा में पूर्ण पारदर्शिता के साथ उनके डोर स्टेप पर प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ के कितने नगर निगमों में लागू की जा रही है? सही जवाब है 14 नगर निगमों में लागू की जा रही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में किसने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का अवार्ड जीता है? सही जवाब है रायपुर ने जीता है। बिलासपुर जोन के 300 रेलवे स्टेशनों में रायपुर ने सर्वश्रेष्ठ स्टेशन का अवार्ड जीता है। इस पुरस्कार के लिए सफाई, निर्धारित समय में ट्रेनों का परिचालन, स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी का प्रबंध, यात्रियों के बैठने की व्यवस्था, शिकायत का निराकरण और स्टेशन के रखरखाव को मापदंड बनाया गया था। इन मापदंडों में रायपुर स्टेशन प्रथम स्थान पर आया। जोन के महाप्रबंधक A.K. जैन ने रायपुर मंडल के DRM श्याम सुंदर गुप्ता को यह सम्मान अपने हाथों से दिया। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत नागपुर, बिलासपुर और रायपुर मंडल में कुल छोटे बड़े 300 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहाँ खुला है? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बंदोबस्त आयुक्त अब क्या कहलाएंगे? चलिए, कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। छत्तीसगढ़ में माटी पूजन दिवस कब मनाया जाएगा? सही जवाब है अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 3 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया को छत्तीसगढ़ में अक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अक्षय तृतीया पर अब माटी पूजन दिवस मनाया जाएगा। इस मौके पर राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न था, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी योजना संचालित है? सही जवाब है शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना संचालित है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वनवासी तेंदुपत्ता संग्राहकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।